शेर, गीदड़ और मूर्ख गधा। किसी घने जंगल में एक काला केसर नाम का शेर रहता था। उसके साथ दूसरा नाम का गीदड़ भी सदा सेवा कार्य के लिए रहता था। शेर को एक बार एक बड़े हाथी से लड़ना पड़ा। तब से उसके शरीर पर कई घाव थे। एक टांग भी इस लड़ाई में टूट गई थी। उसके लिए एक कदम चलना भी कठिन हो गया था। जंगल में पशुओं का शिकार करना उसकी शक्ति से बाहर हो गया था। शिकार के बिना पेट भी नहीं भरता। शेर और गीदड़ दोनों भूख से व्याकुल थे। एक दिन शेर ने गीदड़ से कहा, तू किसी शिकार की खोज करके ले आ, मैं पास में आए मेरे पास कोई भी पशु को मार डालूंगा, फिर हम दोनों भरपेट खाना खाएंगे। गीदड़ शिकार की खोज में पास के गांव में चला गया। वहां उसने तालाब के किनारे एक लंबकर्ण नाम के गधे को हरी हरी घास की कोमल कोपले खाते देखा। उसके पास आकर बोला, मामा नमस्कार, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो, इतने दुबले पतले कैसे हो गए हो? गधे ने उत्तर दिया, भागनी पुत्र, क्या कहूँ, धोबी बड़ी निर्दयता से मेरी पीठ पर बोझ रख देता है और एक कदम भी ढीला पड़ने पर लाठियों से मारता है। घास मुट्ठी भर भी नहीं देता। स्वयं मुझे यहाँ आकर मिट्टी मिली घास के तिनके खाने पड़ते हैं, इसलिए इतना दुबला होता जा रहा हूँ। गीदड़ बोला, मामा यही बात है तो मैं तुझे एक ऐसी जगह बतलाता हूँ जहाँ मरणकंती के समान स्वच्छ हरी घास के मैदान है, निर्मल जल का जलाशय भी है, और वहाँ जाओ और हंसते गाते जीवन व्यतीत करो। लंबकर्ण ने कहा, बात तो ठीक है भागनी पुत्र, किंतु हम देहाती पशु है, वन में जंगली जानवर हमको मारकर खा जाएंगे, इसलिए हम वन के हरे मैदानों का उपयोग नहीं कर सकते। गीदड़ बोला, मामा ऐसा ना कहो, वहाँ मेरा शासन है, मेरे रहते कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर सकता। तुम्हारी तरह कई गधों को मैंने धोबियों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है। इस समय भी वहाँ 3 गर्दभ कन्याएं रहती है जो अब जवान हो चुकी है। उन्होंने आते हुए मुझे कहा था कि तुम हमारी सच्ची माँ हो तो गांव में जाकर हमारे लिए किसी गर्भवती को लेकर आओ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। गीदड़ की बात सुनकर लंबकर्ण ने गीदड़ के साथ चलने का निश्चय किया। गीदड़ के पीछे पीछे चलता हुआ बहू उसी वन प्रदेश में आ पहुंचा जहां कई दिनों का शेर भूखा भोजन की प्रतीक्षा में बैठा था। शेर के उड़ते ही लंबकर्ण ने भागना शुरू किया। उसके भागते भागते भी शेर का पंजा उसको जाकर लगा, लेकिन लंबकर्ण शेर के पंजे में नहीं फंसा और वहां से भाग गया। तब गीदड़ ने शेर से कहा, तुम्हारा पंजा बिल्कुल बेकार हो गया है, क्योंकि गधा भी तुम्हारे फंदे में नहीं फंसा। शेर ने जरा लज्जित होकर उत्तर दिया, अभी मैंने अपना पंजा तैयार भी नहीं किया था, वह अचानक ही भाग गया, अन्यथा हाथी मेरे पंजे की मार से घायल हुए बिना नहीं भाग सकता। गीदड़ बोला, अच्छा, तो अब एक बार और यत्न करके मैं उसे तुम्हारे पास लाता हूँ, यह प्रहार खाली नहीं जाना चाहिए। शेर, जो गधा मुझे अपनी आंखों से देखकर यहाँ से भागा है, अब वह कैसे आएगा, और किसी पर घात लगाओ। गीदड़ बोला, इन बातों में मैं तुम दखल मत दो, तुम तो केवल तैयार होकर बैठ जाओ। गीदड़ ने देखा कि गधा उसी स्थान पर घास चर रहा था। गीदड़ को देखकर गधे ने कहा, भानुमति, तू मुझे खूब अच्छी जगह ले गया, एक क्षण और रुक जाता तो अपने जीवन से हाथी धो बैठता। भला वह कौन सा जानवर था जो मुझे देखकर उठा था और उसका विराजमान हाथ मेरी पीठ पर पड़ा था? तब हंसते हुए गीदड़ ने कहा, मामा तुम भी विचित्र हो, गंधर्वी तुम्हें देखकर तुम्हें उसने छुआ और वहाँ से तुम भाग आए। उसने तो तुमसे प्रेम करने को हाथ उठाया था, वो तुम्हारे बिना अब जीवित नहीं रहेगी, भूखी प्यासी मर जाएगी। वह कहती है, यदि लंबकर्ण मेरा पति नहीं बना तो मैं आग में कूद पड़ूंगी, इसलिए अब उसे अधिक मत सताओ, अन्यथा स्त्री हत्या का पाप तुम्हारे सिर लगेगा।
चलो मेरे साथ चलो। गीदड़ की बात सुनकर गधा उसके साथ जंगल की ओर चल दिया। वहाँ पहुँचते ही शेर उस पर टूट पड़ा और उसे मारकर शेर तालाब में स्नान करने के लिए गया। गीदड़ रखवाली करता रहा। शेर को जरा देर हो गई। भूख से व्याकुल गीदड़ ने गधे के कान और दिल के हिस्से को काटकर खा लिया। शेर जब भजन पूजन से वापस आया तो उसने देखा कि गधे के कान और दिल भी नहीं निकला हुआ है। क्रोधित होकर उसने गीदड़ से कहा, पापी, तूने इसके कान और दिल का खाकर इसे झूठा क्यों किया? गीदड़ बोला, स्वामी, ऐसा न कहो, इसके कान और दिल तो थे ही नहीं, तभी तो यह एक बार से वापस आ गया। शेर को गीदड़ की बात पर विश्वास हो गया और दोनों ने गधे को बांटकर भोजन किया। थैंक यू दोस्तों।